सुनिए। हाँ बोल शैतान की बच्ची। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अरे तू कोई पहली औरत है माँ बनने वाली? तेरे से पहले मेरी 3 बेगमें थी और न जाने कितने बच्चा पैदा की। हर बात पे तुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। तुझे पता है ना यहाँ कोई मुस्लिम अस्पताल नहीं है और जितने भी डॉक्टर हैं मर्द है। तो तू क्या चाहती है, तुझे उनके सामने लेके चलूं और बेपर्दा कर दूं? जो कि हमारे इस्लाम में तो तू मानती है ना कि बुर्का पहनना चाहिए ऊपर से नीचे। इन काफिरों के सामने तुझे नंगा कर दूं? लेकिन आप मेरी हालत तो देखिए, रहम करिए मुझ पर। अरे रहम करने जैसी बात है ही नहीं, ये सब अल्लाह की देन है। आराम से हो जाएगा, घर पे बैठ। लेकिन आपके पहले से ही 16 बच्चे हैं, तो अब और बच्चों की क्या जरूरत है? अरे 16 हो या 25, उससे तुझे क्या लेना देना है? अल्लाह की देन है, जितना भी हो वो कम है। आपकी इसी जिद की वजह से आपकी तीनों बेगमें अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं आपकी चौथी बेगम हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरा भी वही हाल होगा। आपको पता है कि हम कितने गरीब हैं। हम अपने बच्चों को ना तो खिला पाते हैं, ना पढ़ा पाते, ना ही अच्छी तालीम दे पाते। फिर भी आपको बच्चे चाहिए। हमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो सिर्फ इस बात पर चलते हैं कि हम दो हमारे दो। अरे कुछ सीखिए उनसे। अब समझ में आया कि तू काफिरों के साथ उठना बैठना हो रहा है। हमारे पड़ोसी काफिर है ना, तो उनके घर पे आना जाना तेरा लगा होगा। अरे वो काफिरों को तो इतना भी नहीं पता कि अल्लाह की देन में ताक झांक नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन क्यों करवाना? अल्लाह जब तक बच्चे देता रहे देता रहे। और हाँ, तू क्या बोल रही थी? गरीबी? अरे ऊपर वाला जो पैदा करता है ना, पहले से लिख करके भेजता है किसको कितना खिलाना है, न जाने कितने जानवरों को पैदा करता है। अरे वो अल्लाह ऊपर से अगर चोंच देता है तो चोंच में दाने भी डालता है। तुझे क्यों नहीं समझ में आता? और हाँ, अगर तुझसे बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है तो तू बता दे, मैं 5वीं बेगम लाऊंगा। जब तक शरीर में ताकत रहेगी तब तक बच्चे पैदा करूंगा, करते रहूंगा। ये सब कुदरत की देन है, अल्लाह की देन है। काफिर, शैतान की बच्ची। लगता है दरवाजे पर कोई आया है। अरे समीर, अंदर भेज दे। मौलवी साहब। अरे दीपू भाईजान, आप कुछ काम था? कुछ काम नहीं था, अब तो हद ही हो गई है। एक दिन का हो तो बताऊं, रोज़ रोज़ का हो गया है अब। अरे ऐसा क्या हो गया है? आपके बच्चे ने मेरे घर के आंगन में अंडे का छिलका फेंका है। जब आप इतने बच्चे संभाल नहीं सकते तो इतने बच्चे पैदा क्यों करते हैं? अरे आपकी हिम्मत कैसी है हमारे बच्चों के बारे में बोलने के लिए? अरे हम पैदा करें ना करें, ये अल्लाह की देन है। उसमें आप कौन होते हैं कहने वाले? और हमारे बच्चे ने क्या कर दिया? हमारे बच्चे ने क्या कर दिया है? क्या नाम है उसका? नाम आपको पता है? बताइए। आपके इतने बच्चे हैं, मुझे उनका नाम कैसे पता होगा? आप अपने बच्चे को समझा लीजिए, मेरे घर पे गंदगी ना करें। अब बच्चे हैं, कर देते हैं गलती, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और हाँ, आइंदा मैं कितना बच्चा पैदा करूं ना करूं इस पे आप बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है? जाइए। देखा, आज अगर हमारे 2 बच्चे होते ना तो हमें इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। फिर बोला? हाँ, हमारे बच्चे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तुझे ये पता है कि यहाँ हम लोगों के बसने से पहले कितने सारे हिंदू रहते थे? 50 घर। और हम कितने रहते थे? 2 घर। आज हम हो गए हैं 500 घर। अब जब इसी तरीके से हमारे बच्चे करेंगे तो ये 2 घर भी तो गायब हो जाएंगे, फिर ये मुसलमानों की बस्ती हो जाएगी। हमारे बच्चे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, उनके रोक टोक मत करना। सुनो। हाँ बोलो। ये लो मेरी रिपोर्ट। किस चीज़ की रिपोर्ट है? मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा दूसरा बच्चा इस दुनिया में आ रहा है। तुम्हें लगता है कि हमें दूसरा बच्चा इस दुनिया में लाना चाहिए? क्यों, क्या दिक्कत है? तुम जानते हो हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम अपना पहला बच्चा ही अच्छे से पढ़ा ले, लिखा ले, उसकी अच्छी परवरिश कर ले, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। अरे बाबा, अपने पहले बच्चे की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ और वैसे भी मेरी इतनी तनख्वाह है, मैं दोनों बच्चे का खर्चा उठा लूँगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देश की जनसंख्या वैसे भी इतनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम दूसरा बच्चा लाएंगे तो कितना असर पड़ेगा जनसंख्या पर? और फिर इतनी महंगाई हो गई है,
हम दोनों बच्चों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे, कैसे उनकी अच्छी परवरिश कर पाएंगे। और फिर देश के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। अरे वाह यार, तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है। तुम्हारी तरह हिंदुस्तान के सभी लोगों की सोच हो जाए तो जनसंख्या अपने आप रुक जाएगी और हमारा देश तरक्की भी करेगा। तो वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बच्चे दो ही अच्छे। तुम परेशान मत हो, मैं बच्चों को अच्छे से पाल लूँगा। अच्छा सुनो, वो पड़ोस में जो मौलवी है ना, उनके बच्चे बहुत शैतान हैं। कल उन्होंने हमारा तुलसी का गमला तोड़ दिया, ऊपर से आंगन में वो हड्डियाँ फेंक दी। तुम उनसे जाके बात क्यों नहीं करते? अरे यार, उनके 10 बच्चे हैं, बात करने जाओ उल्टा झगड़ने लगते हैं। इस बार आस्था की बात है, उनसे बात भी करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो झगड़ूंगा भी। अरे पास आओ, अब तो तबीयत ठीक है ना? जब से माँ बनी हो तब से दूर दूर ही रहती हो। मौलवी साहब। अरे दीपू भाईजान, आप फिर मुंह उठा के आ गए, अब क्या काम आ गया? अब तो हद ही हो गई है। अगर हमारी आस्था की बात ना होती, मैं आपके घर पे शिकायत करने ना आता। आपके बच्चों ने हमारे घर का तुलसी का पौधा तोड़ दिया है, आंगन में हड्डी फेंका है। अरे ठीक है, बच्चे हैं, माफ कर दो। हाँ, बच्चे से तो गलतियां हो जाती हैं ना। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब तुम लोग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते, तो इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो? कल को वो बड़ा होगा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जब वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, गलत हाथों में आ जाएगा, किसी के बहकावे में आ जाएगा, तो पत्थरबाजी करेगा, बमबाजी करेगा, पुलिस उसे गोली मार देगी। तकलीफ़ आपको ही होगा। मुझे देखिए, मेरा एक ही बच्चा है, उसे अच्छे से पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, अच्छे स्कूल में भेजता हूँ, अच्छा भविष्य देने के लिए। और आपको तो पता ही है ना, इसी तरह हमारे देश का जनसंख्या बढ़ता रहेगा, हमारे देश में भुखमरी आ जाएगा। हमारे देश में जितनी उपजाऊ ज़मीन है, फसल तो उतना ही पैदा होगा, लेकिन खाने वाली जनसंख्या दिन पे दिन ज़्यादा होती जा रही है। आप लोग ही बोलते हैं ना, बच्चा पैदा करना अल्लाह की देन है, लेकिन जब महंगाई की बात आती है, आप लोग रोड पर उतर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, ये सब योगी का देन है, मोदी का देन है। जब अल्लाह के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो महंगाई भी अल्लाह की देन है। अगर आपके 2 बच्चे हो तो उसको आप अच्छे से पढ़ा सकते थे, लिखा सकते थे, अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। हमारे पूर्वज कहते थे, बच्चे 2 ही अच्छे। इसके बारे में एक बार सोचिएगा। और मौलवी साहब, आप अपने बच्चों को समझा दीजिएगा कि मेरे घर पे गंदगी ना करें। मैं शिकायत करने नहीं आऊँगा, सीधा पुलिस में जाऊँगा, आपके बच्चों के खिलाफ़ कंप्लेन करूँगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊँगा। अरे नहीं नहीं भाईजान, ऐसा मत कीजिए। बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। आप अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। कोर्ट कचहरी मत जाना, ठीक है? देखा भाईजान कितनी अच्छी और सच्ची बात बोल के गए हैं। बच्चे 2 ही अच्छे, परिवार के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। अरे क्या खाक सही बात बोल के गया, मुनाफक बात करके गया है। बच्चे तो जितना पैदा करो उतना अच्छा। और ये जिस तरीके से बोल के गया ना, मुझे बस इस बात का डर था कहीं पुलिस के पास ना चला जाए, प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। अब सुनो, कम से कम 5 बच्चे और पैदा करेंगे, और हाँ 2-3 बेगम और लाऊंगा, उनसे भी बच्चा पैदा करवाऊंगा। अब अगर गरीबी होगी तो सबके लिए होगी, अमीरी होगी तो सबके लिए होगी। अब अल्लाह ने अगर चोंच दिया है तो अल्लाह खिलाएगा ना, ठीक है? उसमें से कुछ मुल्ला बनेंगे, कुछ मौलवी बनेंगे और कुछ जिहाद का काम करेंगे, तभी तो हमारे हिंदुस्तान में तरक्की होगी। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक छोटी सी गुजारिश करने आया हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है। इसी तरीके से अगर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो आज नहीं कल हमारे देश के हालात ख़राब होंगे। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो सके और एक जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में लागू हो। धन्यवाद। आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, तभी आपका भाई ऐसे वीडियो ला सकेगा।